हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी पब्लिक स्कूल ASC C&C। ये स्कूल है बेंगलोर में। तो हम बात करने वाले हैं आर्मी पब्लिक स्कूल जहां इंटरव्यू अभी हुआ। इंटरव्यू 25 फरवरी 2021 को वहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो हम वहाँ की एनालिसिस करने वाले हैं, इंटरव्यू एनालिसिस। तो जैसा कि इसके पहले भी हम कई स्कूल के बारे में आपको बता चुके हैं, जैसे कि बैरकपुर, लखनऊ, रांची और कानपुर, कई स्कूलों के बारे में हम बात कर चुके। तो आपने सोचा कि मैं इन स्कूलों के बारे में, यहाँ पर इंटरव्यू होते हैं जो, मैं वहाँ के बारे में आपको कहाँ से बता पाती हूँ। यह सिर्फ मेरी मेहनत नहीं होती है, इसमें मेहनत होती है उन लोगों की जो आपको नहीं जानते, जिन्हें आप नहीं जानते, लेकिन फिर भी वे आपकी मदद को तैयार हैं। मैं बात कर रही हूँ उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने यहाँ पर एग्जाम्स दिए हैं और सिर्फ आपके लिए उन्होंने अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किए हैं, ताकि मैं उसे आप तक ला सकूँ और वह आपको बेनिफिट दे। तो उन सभी मेरे व्यूअर्स को जिन्होंने मेरी मदद की आप तक पहुंचने के लिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेरा ये चैनल आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां आप सब एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और अपनी बातें एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तो वाकई काफ़ी ज़्यादा मुझे मदद मिली। जैसे अगर मैं बात करूं अंबाला कैंट की, शंकर विहार, लखनऊ, कानपुर, रांची, बैरकपुर की, तो इन हर जगह के कैंडिडेट्स ने मुझे जो बताया वो मैं आप तक लेकर आ पाती हूँ। तो एक थैंक्स तो उनको बनता है। और इसके साथ ही जिस तरह से उन्होंने आपकी हेल्प की बिना आपको जाने, ठीक आपसे मेरी ये उम्मीद है कि आप भी औरों की हेल्प करेंगे। आपका अगर इंटरव्यू हो रहा है तो आप वहाँ के बारे में मुझे बताएं, ताकि मैं और लोगों को बता सकूं। और इस वीडियोस को अगर आप शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ तो काफ़ी लोगों को मदद मिल जाएगी। काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको नहीं पता है इस चैनल के बारे में, तो उनको इस चैनल के बारे में पता चले, ताकि वे यहाँ पर आकर देख सकें। आप खुद अपने बारे में सोचो कि जब आप पहली बार जाने वाले थे किसी भी इंटरव्यू में, आर्मी पब्लिक स्कूल के किसी भी इंटरव्यू में जाने वाले थे, तो आपके अंदर जिज्ञासा थी ना कि पता नहीं कैसे क्वेश्चंस होते होंगे, क्या क्या वहाँ पर होता होगा, कौन कौन से स्टेज होते होंगे, मैं कैसे तैयारी करूं। तो यहाँ इस चैनल पर आने के बाद, ये हम सबका चैनल है, आपकी वजह से है, मेरी वजह से है, हम दोनों की इसमें बराबर की भागीदारी है। यहाँ पर सिर्फ मैं अपनी वजह से नहीं आती हूँ, आप जो मुझे बताते हो, आपके एक्सपीरियंस लेकर मैं यहाँ पर आती हूँ। तो उस समय आपको मदद मिली थी ना, तो ठीक इसी तरह से आपका भी एक बनता है कि आप भी दूसरों की मदद करें। वो कहते हैं ना, दीप से दीप जलाते चलो। तो ठीक ऐसे ही आपको भी इसे शेयर करना है ताकि औरों के पास ये पहुंचे। तो चलो हम शुरुआत करते हैं एक थैंक्स के साथ। उन सबको थैंक्स जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किए, और उन सबको भी एडवांस में थैंक्स जो मुझे शेयर करने वाले हैं एक्सपीरियंस। ठीक है, और आप भी कमेंट बॉक्स में उनको थैंक यू जरूर बोलना। ओके, तो चलते हैं हम यहाँ के बारे में। अगर हम बेंगलोर की बात करें तो वहाँ के इंटरव्यू प्रोसीजर की बात करें तो सभी स्टेप को फॉलो किया गया था। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, जिसमें सीटेट और CSP स्कोर कार्ड पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, जिनके पास ये होना चाहिए। और उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो ये खास तीन चीज़ें बड़ी खास होती हैं जो आपके इंटरव्यू को तय करती हैं कि आपका इंटरव्यू पर पहला जो फोकस है वो कैसा पड़ेगा। ठीक है, तो सीटेट और CSB का स्कोर कार्ड और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। उसके बाद दूसरी चीज़ हुई CPT। वैसे अमूमन 30 मिनट का CPT होता है हर जगह, लेकिन यहाँ पर 45 मिनट्स दिए गए थे CPT के लिए। एक अच्छा समय दिया गया, लेकिन उस अच्छे समय में काफ़ी खास बातें रहीं। इन्होंने बहुत ही बेहतर CPT लिया। मैं आगे आपको बताऊंगी CPT में क्या क्या हुआ था। उसके बाद हुआ इंटरव्यू। तो इंटरव्यू पैनल में 7 पर्सन थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, और उन्होंने वहीं पर डेमो भी लिया। अच्छा, एक खास बात और मैं यहाँ के बता दूं कि यहाँ पर कॉल लेटर में ही बताया गया था कि आपको 2 लेसन प्लान बनाकर लाने हैं। ठीक है, तो जो डेमो हुआ वह उनके बनाए हुए लेसन प्लान पर हुआ। उसी के बेस पर किसी से एक लेसन प्लान के आधार पर डेमो लिया गया, किसी से दोनों लेसन प्लान के आधार पर डेमो लिया गया था, और जो क्वेश्चंस किए गए वे भी उसी से रिलेटेड थे। तो अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैं बता किसके ले रही हूँ। तो यह PRT नहीं, जबकि TGT का इंटरव्यू की बात कर रही हूँ मैं, जो ASC में TGT का इंटरव्यू हुआ 25 को। ठीक है,
तो चलो आगे हम देख लेते हैं सीपीटी में क्या क्या प्रोसीजर थे, क्या क्या हुआ था। तो देखो सीपीटी में सबसे पहले एमएस वर्ड, दूसरा एमएस एक्सेल और तीसरा एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इन तीनों में ही वर्क दिए गए थे। एमएस वर्ड में जो वर्क था वह था टाइप ए आर्टिकल रिटन प्रोवाइड इन हार्ड कॉपी। मीन्स कि टाइप करना था एक आर्टिकल, एक हार्ड कॉपी पे एक पेज पर दिया गया था और उसे टाइप करना था। लेकिन ये ऐसा सिंपल नहीं था, इसमें सभी बाकी वर्क भी करने थे, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियोज में सिखाया था। इनके एमएस वर्ड कैसे आप करेंगे वर्क इस पर। तो देखो इसमें वर्ड पे जो वर्क था वो सबसे पहला था तो हेडिंग, जो अगर हेडिंग पे वर्क कहें तो हेडिंग में हेडिंग को बोल्ड लिखना था, इटैलिक और अंडरलाइन करना था। दूसरी बात करें तो इसमें हेडर और फुडर का भी यूज करना था। हेडर और फुडर का यूज इसलिए करना था कि हेडर में टॉपिक लिखना था और फुटर में पेज नंबर लिखना था। ओके, अगर हम बात करें तो इसका विड्थ की जो चौड़ाई, मतलब जो चौड़ाई और लंबाई है, यानी अगर हम कहें तो चारों तरफ पेज का जो मार्जिन छोड़ना है वह था 2 pt। ठीक है, और उसके बाद फॉन्ट की साइज की बात करें तो 13 था। मोस्टली जो अमूमन ये होता है कि जब भी आप ओपन करते हैं, कोई भी पेज ओपन करते हैं तो वहाँ पर साइज 14 या 11 में नोट होता है। तो इन्होंने एक फिक्र दिया कि आपको इसमें 13 में करना है। उसके बाद इसमें फॉन्ट कैलिब्री था और क्या करना था कि सब कुछ लिखने के बाद नीचे एक इंसर्ट करना था, इमेज इंसर्ट करना था। ठीक है, पूरे टॉपिक के नीचे एक इमेज इंसर्ट करना था। तो मतलब जो आर्टिकल दिया गया था उसके साथ ये सभी वर्क 6 वर्क अदर इसमें करने थे। हेडिंग पे वर्क करना था, हेडर फुटर वर्क करना था, और फिर मार्जिन पर वर्क था, और फॉन्ट की साइज, फॉन्ट का शेप और साइज दोनों देखना था, और उसके साथ ही एक इमेज भी करना था। तो ये सब कुछ मैंने आपको वीडियोज में सिखाया हुआ है, तो अगर आपको आता ही होगा, आपने सीखा होगा। अब बात करते हैं एक्सेल की। तो एक्सेल में सेम वर्क था, फार्मूला यूज करना था। अलग देखो, अगर हम बात करें ना एक्सेल की, तो एक्सेल पे सबके अलग अलग वर्क होते हैं, एक ही वर्क सबको नहीं दिया जाता है। तो जैसे कुछ लोगों को ये वर्क दिया गया था कि आपको वहाँ कुछ स्टूडेंट्स के 5 स्टूडेंट्स के जो नंबर हैं, स्कोर हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, उनको आपको जोड़ना है और इसको फार्मूले का यूज करके जोड़ना है। ठीक है, इन सबको आपको जोड़ना है फार्मूले का यूज करके। ठीक, और कुछ लोगों के अलग वर्क रहेंगे, एवरेज पे वर्क था। तो इस तरह सबके वर्क अलग अलग थे। अब बात करें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में 3 डिफरेंट वर्क दिए गए थे। उन तीनों में से कोई एक टॉपिक आपको सेलेक्ट करना था। और देखो ये तीनों ही वर्क जो थे, तीनों ही जो टॉपिक थे ना, वो बिल्कुल करंट के टॉपिक थे। जैसे यूनियन बजट 2021, कोविड वैक्सीन और इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल। मैं इसमें यह भी जानना चाहते थे कि आपकी करंट की नॉलेज कैसी है, आप करंट के बारे में कितना जानते हो, और इन सबको लिखना था। ऐसा सच आपको अपने मन से लिखना था, तो आप इसके बारे में कितनी आपकी नॉलेज है, तो यहाँ से भी आपका करंट और आपकी नॉलेज और आपकी लिखने की जो क्षमता है उसको भी टेस्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर 5 स्लाइड्स बनानी होती, मोस्टली 3 to 5 स्लाइड्स ही हर जगह बनानी होती, तो यहाँ 5 स्लाइड्स बनानी थी और हर स्लाइड के साथ अलग अलग वर्क भी था। जैसे जो टॉपिक लिखना था, फर्स्ट जो स्लाइड थी उसमें टॉपिक लिखना था, और टॉपिक लिखने के लिए ट्रांजिशन यूज करना था, फेड। ठीक है, फेड ट्रांजिशन यूज करना था। उसके बाद जो दूसरा स्लाइड है, दूसरे स्लाइड में एक्सप्लेन करना था, जो कुछ भी आप उसके बारे में लिखना चाहते हो उसको एक्सप्लेन करना था, वो भी एनिमेशन के साथ। ठीक है, मतलब कुछ एनिमेशन भी उसमें करना था। उसके बाद हम बात करें तीसरे स्लाइड में इससे रिलेटेड कोई पिक्चर या क्लिप आर्ट ऐड करना था, वह भी एनिमेशन के साथ। फोर्थ की बात करें तो ग्राफ सेंड कर, जैसे कि अगर यूनियन बजट आप उसके बारे में लिख रहे हो, या कोविड वैक्सीन या इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल, तो इसके बारे में कोई ग्राफ या स्मार्ट आर्ट, जैसे आप पेज ओपन करते हो ना पावर पॉइंट का, तो उसमें बीच में ही स्मार्ट आर्ट के सारे चीज़ें लिखी होती, तो उसमें से आपको कोई एक यूज करना था, और वो भी एनिमेशन उसके साथ भी ऐड करना था। मतलब कि एनिमेशन आपको चारों पेज में यूज करना था, और पहले पेज में आपको ट्रांजिशन यूज करना था, पहले पेज में एनिमेशन की बात नहीं कही गई है। फिफ्थ पेज की बात करें तो यहाँ पर आपको ने जो कुछ लिखा उसका कंक्लूजन लिखना था। ठीक है, और उसे भी ट्रांजिशन
अब आप इसमें आपकी मर्जी थी कि आप कोई भी ट्रांजिशन यूज कर सकते हैं और एनिमेशन आपको यूज करना था। ठीक, तो ये सब कुछ तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, तो ये सब कुछ था। उसके बाद फिर आ जाता है ये इंटरव्यू प्रोसेस में। इंटरव्यू पैनल में 7 पर्सन थे और उन्होंने जो इंटरव्यू लिया वह सब्जेक्ट से रिलेटेड लिया। जैसे कि अगर मुझे जिस कैंडिडेट ने बताया, मतलब जिस व्यूअर ने मेरे बताया, उन्होंने बताया वे सब्जेक्ट उनका साइंस है, ठीक है, तो साइंस कैंडिडेट हैं, तो उनसे इंटरव्यू में जो क्वेश्चन हुआ, तो सबसे पहले तो जनरल क्वेश्चन हुए। जनरल क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन इंट्रोडक्शन ही होता है, तो सबसे पहले इंट्रो हुआ। उसके बाद दूसरा था व्हाई एपीएस बैंगलोर, आप एपीएस बैंगलोर में क्यों आना चाहती हैं। और उसके बाद जो टॉपिक्स उन्होंने बनाए थे, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हुए, ठीक है, जो भी टॉपिक जो बनाना था, जैसे कि उनको क्लास 10th के लिए बनाना था लेसन प्लान, तो उस लेसन प्लान से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन किया गया। उसके बाद डेमो लेने के लिए डेमो लिया गया, तो डेमो वहीं पर लिया गया और उसके साथ कुछ लोगों से डेमो के दोनों ही टॉपिक से डेमो लिए गए। और उसके बाद जैसे कि अगर साइंस का सब्जेक्ट है तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों ही आ जाते हैं क्लास 10th तक, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन किए गए, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें, उसके बाद एक साइकोलॉजी का भी क्वेश्चन था कि अगर आप किसी जैसे कि आपने लाइफ की कोई ऐसी डिफिकल्ट आप सिचुएशन बताइए जो आपके सामने आई थी और आपने उसे कैसे फेस किया, यह भी एक क्वेश्चन था। तो ये साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और उसके बाद साइकोलॉजी से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन किया गया था कि अगर आपके क्लास में बच्चा पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है, वह डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, आप जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, कुछ और कर रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन किए गए। और साथ ही जो उन्होंने लेसन प्लान बनाया था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि आप इसको कैसे फन करेंगे, इसके साथ मतलब ऐसा कैसे बनाएंगे कि बच्चा इसको मजे के साथ पढ़े, उसको बच्चे को मजेदार लगे ये टॉपिक, ठीक है। तो इसके साथ ही और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो जनरल क्वेश्चन थे साइंस के। जैसे कि अगर क्वेश्चंस की बात करें तो डायमंड और ग्रेफाइट में क्या डिफरेंस है, सोडियम को कहाँ स्टोर करते हैं, ठीक है, डायमंड का स्ट्रक्चर क्या होता है, लॉ ऑफ मोशन क्या है, और मेल्टोज के बारे में, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन, ये तो जनरल क्वेश्चन साइंस के पूछे गए थे। लेकिन जो अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी हर जगह चल रही है। अगर हम अभी तक की बात करें तो लगभग हर स्कूल्स में साइकोलॉजी से क्वेश्चन जरूर हो रहे हैं टीजीटी में। तो आपको इस पर फोकस करना है। जो भी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं स्कूल्स में, आपको उन सभी टॉपिक्स को एक बार देखना होगा, जानना होगा, अगर आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इस तरह से हमारे चारों पूरा कंप्लीट हो गया एएससी का इंटरव्यू जो था। और काफ़ी अच्छा अब तक का हम बताएं तो कानपुर का इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहा और यह इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा रहा। इन्होंने मतलब सभी जितने भी प्रोसीजर थे सभी प्रोसीजर को इन्होंने देखा था, ठीक है। जैसे अम्बाला कैंट का भी जो टीजीटी का इंटरव्यू था वो काफ़ी अच्छा रहा था। और मतलब अच्छा होने का मतलब यह है कि हर प्रोसीजर को इन्होंने कंप्लीट किया और काफ़ी बेहतर ढंग से, और काफ़ी कैंडिडेट को इन्होंने काफ़ी अच्छा फील कराया। मतलब कोई दबाव नहीं था, कोई प्रेशर नहीं था, एक बेहतर प्लेस इन्होंने उनको प्रोवाइड कराया। तो इसके साथ ही हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। और जो भी मैंने आपसे कहा उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप भी कहीं भी आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आप प्लीज़ इंटरव्यू के बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।